लगातार आदिवासी जो सरना स्थल है या फिर आदिवासी अस्मिता है, वो खतरे में दिख रही है। आप एक युवा हैं, झारखंड की आदिवासी भी हैं। क्या कहना चाहते हैं? आप इसको कैसे देख रही हैं? आदिवासी बेटी के होने के साथ-साथ मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने समाज के लोगों के साथ खड़ी रहूँ, क्योंकि मैं एक आज केंद्रीय सरना समिति की प्रवक्ता हूँ। मुझे सरना समिति ने अपना फ़ेस बनाया है, तो कहीं न कहीं मैं उनके लिए एक आवाज़ बनकर सामने खड़ी हुई हूँ। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने धरोहर को मैं कैसे बचा सकती हूँ, और मेरा यही कहना है जितने भी युवा पीढ़ी हैं या फिर जितने भी अपकमिंग जनरेशन है अभी जो तैयार हो रहे हैं आने वाले समय के लिए लड़ने के लिए, तो लड़ाई इसलिए आज जारी है क्योंकि हमारा जो आदिवासी समाज है, हमारा धरोहर, हमारा सरना समिति, हमारा पूजा स्थल सब खतरे में है। आदिवासी समाज ही खतरे में है। तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि आप एकजुटता के साथ रहिएगा, आप एक दूसरे के साथ रहिएगा, तो आप कभी भी अकेले नहीं पड़िएगा। लेकिन चीज़ें अभी ये हो गई है कि हमारी जाति भी बँट जा रही है और लोगों में यूनिटी नहीं रह गई है। तो मेरा यही मानना है कि जब आप साथ आते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, अभी आप देखिए कि झारखंड में कितने आदिवासी थे, कितने प्रतिशत कम हो गए हैं अभी। 58% के अराउंड आदिवासी समाज थी, लेकिन कुछ टाइम पे अभी 29 पे गिर गई है। कैसे गिर गई उनकी? 26 आ गई होगी, ठीक है? अभी 26 पे आ गई, 26% पे। तो अभी ये जितनी तेज़ी से हमारी आदिवासी जाति खत्म होते जा रही है, तो इसमें किसका दोष है? एक तो हमारी सरकार, जो घुसपैठ को इज़िली मौका दे रही है कि हमारे झारखंड में आके रहने का, और दूसरी जो बड़ी बात है, जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो धर्म परिवर्तन करने से हमारा जो लोगों की कमी हो जा रही है हमारे समाज में, तो वो अपने धरोहर को बचाएँगे कैसे? अगर आप एक जाति से आते हैं, अगर आप आदिवासी हैं, तो आप आदिवासी ही हो सकते हैं। आप ना तो मुस्लिम बन सकते हैं, ना तो क्रिश्चियन बन सकते हैं, और ना तो किसी अन्य धर्मों में आप अपना जा सकते हैं। आप नहीं कह सकते हैं। मैं वही कहती हूँ कि कोई डिसूज़ा या डिक्रूज़ है, वो कभी आके नहीं कहेगा कि हाँ, हम आदिवासी हैं, ठीक है? तो चीज़ें वही हो जाती है कि आदिवासी अगर आप हैं, तो आप अपने आप को आदिवासी ही बोल के रखिए। अगर आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं या किसी अन्य जाति के हैं, तो आप वही जाति के रहिए। दो तरफ़ा वाला काम मत करिए आप। लेकिन देखा जा रहा है कि जो आदिवासी समाज है, वो ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी की ओर झुकाव दिख रहा है। इसको आप कैसे देखते अभी मेरा वही कहना है कि अभी जो जातिगत जनगणना के बारे में बात हुई है, तो ये हमारे सरना समाज के लिए मुझे लगता है ऐसा कि बहुत बड़ी बात है। अगर ये जो जनगणना होती है, जातिगत जनगणना, तो उसमें पुष्टि किया जाए कि अपने नाम के आगे जो हम आदिवासी सरनेम लगा रहे हैं, वो सच में आदिवासी हैं या नहीं, ठीक है? आज का आज जितने भी परिवर्तित क्रिश्चियन हैं, सबके नाम के आगे आदिवासी टाइटल दिखता है, और कहीं से कुछ भी बड़ा नाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, नाम आता है आदिवासी समाज का। तो आप आदिवासी समाज को या तो गिराने की कोशिश कर रही हैं, या तो आप क्रिश्चियनिटी मैं एक ही कहना चाहूँगी कि अगर क्रिश्चियन समाज है, तो आप क्रिश्चियनिटी में ही रहिए, और आदिवासी के लिए लड़ना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर आदिवासी की नागरिकता लेके आइए। जैसे झारखंड जो सरकार है वो अपने आप को अगुआ सरकार कहती है और लगातार आदिवासी समाज सिरमटोली शरणास्त्र को लेके लगातार 4 महीनों से आंदोलन कर रही है। लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है, बाकायदा यहाँ फ़ोर्स लगा के रैंप उतार दिया गया है। इसको आप कैसे देख रही हैं? ये अबुआ सरकार बस कहने को ही अबुआ सरकार है। अबुआ का मतलब होता है अपना, लेकिन क्या ये सरकार हमारी अपनी है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर अपनी होती तो आज ये छोटा-सा जो मुद्दा था, रैंप हटाने का, जो एक आंदोलन का रूप ले लिया है, इतनी बड़ी बात नहीं होती। ये बहुत ना छोटी-सी चीज़ है, अगर इसको अच्छे से तैयार किया जाए इसके स्ट्रक्चर को, तो तुरंत हल और तुरंत सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, और सरकार शायद इसलिए ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि शायद वो अपने आप को आदिवासी नहीं समझती होगी। इसीलिए वो अपने आदिवासी समाज के लिए अपने ही धरोहर को बचाने के लिए खड़ी नहीं हो रही है। अच्छा, एक बात होता है जैसे मान लीजिए कि भारत में जैसे मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो उनको उनको कहा जाता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। जो भी उनके साथ होता है, उनको लेके वो रहता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आपका सरकार में योगदान नहीं है। लेकिन आदिवासी समाज का झारखंड सरकार में अगर देखा जाए तो 28 से 30 विधायक आदिवासी हैं, फिर भी आदिवासियों की ऐसी स्थिति क्यों? और वो क्योंकि आदिवासी का रिप्रेजेंटेटिव हैं और आदिवासी सीट से ही वो जीत के आती है, उसके बाद भी ऐसा स्थिति क्यों?
अभी चीज़ें ये है कि जो भी गवर्नमेंट है हमारी, जिनको आज हम उस गद्दी पे बैठाते हैं, जिनको हम ये मौका देते हैं कि वो हमारे हित में काम करें, हमारे लिए अच्छा डिसीज़न लें, वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। और ये इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जितनी भी बाहरी घुसपैठ जो घुसे जा रहे हैं इधर, या फिर आदिवासी के जितने भी नेता हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ कुछ गलत कर दिया जा रहा है। आदिवासी के लिए हित में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर दिया जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले जब सिरम टोली रैंप को हटाने को लेकर जब आंदोलन चल रही थी, उसमें कितने लोग लाठीचार्ज के शिकार हो गए। तो हमारा हमारा जो आदिवासी समाज है और जो हमारे नेता हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके राज्य में तो ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए था। आज यहाँ पे जो आदिवासी आयोग है, केंद्रीय आयोग है, वो यहाँ पे आए हुए थे। बाकायदा जो आशा लकड़ा जी हैं, वो यहीं से, यहाँ के रांची की मेयर भी रह चुकी हैं और यहीं से बिलोंग भी करती हैं। अब क्या लग रहा है कि मामला केंद्र तक पहुँच चुका है, तो क्या लगा अब इसका कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा? अ, आज ये डॉक्टर आशा लकड़ा जी जब आई, हमारी पूर्व मेयर, तो हम जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, उनमें एक उत्साह दिखी, एक उमंग दिखा, एक हिम्मत दिखी। हमारा जो राज्य सरकार का जो बात चल रहा था, वो अब केंद्रीय सरकार तक पहुँच चुका है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अब वो उम्मीद की किरण नज़र आई है, और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता है, जब तक हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है, हमारे पूजा-पाठ को लेकर खिलवाड़ किया जाता है, हमारे भावना को ठेस पहुँचाया जाता है, तो हम उसके लिए अब ज़ोर-शोर से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया है और झारखंड आदिवासियों के लिए ही अलग किया गया था, अलग राज्य माँगा गया था और उन्हीं के लिए झारखंड राज्य मिला भी। ऐसा आजकल देखा जा रहा है कि आदिवासी को कुछ भी चीज़ अपना माँगना हो तो उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? अभी कुछ समय पहले जैसे झारखंड की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, जॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री, ठीक है? तो अभी जितने भी कलाकार हैं, सब आंदोलन पे उतर आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। झारखंडी भाषाएँ में जो फ़िल्म बनती है, झारखंड में अनेकों भाषाएँ हैं, जैसे कि सादरी हो गया, नागपुरी हो गया, फिर मुंडा हो, खड़िया, फिर कुड़ुक, तो इन सब लैंग्वेजों को लेके ना झारखंड इंडस्ट्री, मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री काम करती है, ठीक है? लेकिन कभी फ़िल्म इंडस्ट्री एकमात्र ऐसा रीज़न है जिससे लाइक पहले के ज़माने में हमारे साथ जो भी हुआ है, हमारे जितने भी शहीद क्रांतिकारी रहे हैं, ठीक है? तो वो लोगों के बारे में आज की जनरेशन नहीं जानती है बहुत कुछ, तो वो सब चीज़ें हम फ़िल्म के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो अभी चीज़ें ये है कि फ़िल्म तो बन जाती है, प्रोड्यूसर्स अपने फ़िल्म में पैसा लगा दे रहे हैं, एक फ़िल्म खड़ा कर दे रहे हैं। उसको लगाने के लिए हमें हमारा जगह ही नहीं मिल रहा है, तो लोग देखेंगे कैसे? ठीक है। तो हमारा यही मुद्दा था आंदोलन में, जो जॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री कलाकार का जो ये था, विश्व मतलब पूरे झारखंड के कलाकार आए हुए थे, जो हर लैंग्वेज में काम करते हैं, ठीक है? तो हमारा यही मुद्दा था कि हमें हमारी माँग, मतलब 18 से 19 माँगों को हमने लिखा था, ठीक है? तो हमने उस चीज़ों को लेके एक साइलेंट मार्च निकाला, साइलेंट आंदोलन किया। तो हम चाहते हैं कि हमें अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए संघर्ष ना करना पड़े। नहीं तो मैं यही कहूँगी कि फिर आदिवासी अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, अपनी पूजा स्थल के लिए लड़ रहा है, अपने संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहा है, सब चीज़ में आदिवासी लड़ ही रहा है, तो काहे की अब हुआ सरकार? अ, क्या ऐसा लग रहा है कि अभी जैसा माहौल बन रहा है कि आदिवासी समाज या क्षेत्रीय भाषा जो है, जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री की बात की, क्या झारखंड की जो संस्कृति है, परंपरा है, वो खतरे में दिख रहा है? जी, बिल्कुल खतरे में दिख रहा है। अगर खतरे में नहीं होता तो शायद ये जो मुद्दा है हमारा रैंप हटाने को लेके, वो नहीं हो रहा होता। तो हर वे में तो आदिवासी रोड पे ही उतरे दिख रहे हैं, आंदोलन करते ही नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल खतरे में हैं। एक और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो आदिवासियों की और आदिवासियों के साथ में, फिर भी आदिवासियों के साथ ऐसा व्यवहार, आद सौतेला व्यवहार। आदिवासियों के हित के लिए वो कर क्या रहे हैं? जो मुद्दा इतने समय से उठा हुआ है, हमारा रैंप वाला जो मामला है, सिरमटोली रैंप मामला है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? इतने दिनों तक आप शांत क्यों बैठे रहे? आदिवासी के लिए आपको खड़ा होना चाहिए। आप इतने दिनों के बाद जब सरहुल पूजा आया, तब आप आके यहाँ पे माथा टेकते हैं। तो जब आप अपने जगह को बचाने के लिए, अपना पूजा स्थल को बचाने के लिए जब आप एक डिसीज़न नहीं ले सकते हैं, तो आपको फिर यहाँ पे माथा टेकने का भी कोई हक नहीं है। मैं एंजल लकड़ा, केंद्रीय सरना समिति प्रवक्ता।